कितने तैयार हैं उस राज को? देखिए, हमारी अगर दिलचस्पी है तो यहां फिर हम आपको याद दिलाते चले, कायनात में कोई ऐसा मालदार दौलतमंद नहीं जो अपने खजाने की चाबी उसके अंदर रखकर एक मैनुअल दे दे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक मेहनत तलब काम है, उसके बाद वो आपको मैनुअल दे दे, जैसे आज जीपीएस कहते हैं कि घबराना नहीं, चलते चलो, तो ढूंढ लोगे खजाना। लेकिन बथेरे हैं जो आधे रास्ते में, कोई क्वार्टर रास्ते में, कोई 4 दिन के बाद वो हिम्मत हार के, याद रखे उसने अपने खजाने की तमाम कुंजी अपने कलाम में से दे। अब हमारे पास अगर खुदा ना खास्ता टाइम नहीं है तो वो फिर हमारी मर्जी है। यहीं पे लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ये चाहते हैं तो खुदावंद ने कलम बंद करवा दिया है। ए लोगो, मुझे और आपको ये गौर करना होगा कि खुदावंद जिनसे बात कर रहे हैं, क्या मैं उनका हिस्सा हूं? जिनके लिए खुदावंद का ये वादा है, ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, पहली बात, क्या मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है? क्या मैं उसका हिस्सा हूं? ए लोगो, जो सदाकत की पैरवी, और सदाकत रास्तबाजी है, जो फरमाते हैं जो मेरी पैरवी में चलेगा वो कभी अंधेरे में न रहेगा। आमेन। और यहां पर हमेशा याद रखिएगा, कितने हैं जिन्होंने कोई फोक का एक्सपीरियंस पाया है? चले, आजकल चल भी रही है, हम वही कोई एक एग्जांपल देते हैं। कितने जिन्होंने धुंध का तजर्बा पाया हाईवे के ऊपर, और प्रेज द लॉर्ड। अब देखिएगा जरा, गौर कीजिएगा कि धुंध के अंदर एक गाड़ी, उसकी अपना जनाब वो एक्सपर्ट है और वो आगे आया है, और अगर आप उसकी पैरवी में चलते गए और अगर बीच में गैप आ गया तो वो निकल गया। यीशु मसीह की पैरवी, बिल्कुल ये दुनिया जो रास्ते की बात हो रही है वो एक तारीकी है, और इसको यूं समझे कि आप एक टनल के अंदर से, सुरंग के अंदर से गुजर रहे हैं, और वो नूर है, वो चमकता जा रहा है। अगर आप पांव पे पांव रख के चलते जाएंगे आप कभी नहीं घूमेंगे, लेकिन जहां आपने इस नूर को छोड़ा उसके बाद आप, इसकी एक एग्जाम्पल नहीं है, आज इतनी 30, 32, 35, 40 हजार फीट की बुलंदी पर अगर खुदा न खास्ता जहाज अपने रास्ते से हट गया तो वो गया। इसलिए पहली बात, जो सदाकत की पैरवी वाले हैं, क्या मैंने वो राह चुनी है जिसमें मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह चल रहे हैं? ए लोगो, जो सदाकत की पैरवी करते, कंटिन्यू प्रेजेंट सेंटेंस, सुबह दोपहर शाम, पीर मंगल बुध जुमेरात, कोई नागा नहीं है, पैरवी करते हो और खुदावंद के जो यान हो, ये लफ्ज सीकिंग, सीकर, ढूंढने वाले, सदाकत की पैरवी और खुदावंद की तलाश करने वाले, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही। ये वही कलाम है जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान, कि पहले वो ढूंढो, क्या? उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही। मेरी सुनो, अब अगली बात इतनी खूबसूरत है, उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो, उस चट्टान जिसमें से तुम काटे गए, और उस गड्ढे के सुराख पर, आमीन, जहां से तुम खोदे गए हो। अब
बड़ी खूबसूरत बात है। आज हम शुक्रगुजार है। या किस किस ने पढ़ा है कि खुदा के बंदा दाऊद अपनी जिंदगी का निचोड़ कि यहोवा मेरी चट्टान है, आमीन। और यहां तक कि मुकद्दस पतरस भी कहते हैं चट्टान कौन है? बाप। वहां पे वो जिस तौर से चट्टान कौन है? बाप। कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह। और फिर कीमती पत्थर कौन है? मैं और आप। हम उस चट्टान में से काटे गए कब? कोहे कलवरी पर, सलीब पर में से हम उसमें से निकले। और फिर अगली बड़ी खूबसूरत बात, उस गड्ढे जहां से हम खोदे गए, आमीन, वो जो कब्र आज भी खाली है, वो गड्ढा जो खाली हुआ जहां हम उसके साथ मुर्दों में से जी उठे। शुक्रगुजार हैं कि ये कलाम आज मेरे और आपके लिए है। हम उस चट्टान में से काटे गए, अब उसका हिस्सा है वो कोने के सिरे का पत्थर है और हम उसके वसीला से कीमती पत्थर है। और उस गड्ढे, अच्छा अब देखिएगा क्या कहा, क्या उसने, अगली बात सुनिएगा। ये उसने हमें प्रिविलेज दिया और उसके बाद उसने फारिग रहने को नहीं बोला। नंबर वन, इस बात को समझो और इसका यकीन करो कि तुम उस चट्टान में से काटे गए हो और उस गड्ढे में से खोदे गए हो, मुर्दों में से जलाए गए हो। जब ये हो गया तो उसके बाद निगाह रखनी है कहीं पे, और वो किस पे है? अगली आयत में, अपने बाप इब्राहिम और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल हो। आज हम जब मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद याद रखिएगा हमारे साथ वो अहद जो हमारे बुजुर्ग दाऊद से, हमारे बुजुर्ग नूह से बांधा, उनमें नहीं, जो अहद हमारे बाप इब्राहिम से बांधा गया उसके मुवाफिक हमसे वो डील करते हैं। इसलिए निगाह किस पे करनी है? अपने बाप इब्राहिम पर, अपनी मां सारा पर। आज मुझे एक बात याद आ रही, मैं शायद भूल गया, आप में से कोई है जो हमारे बुजुर्ग लूत की बीवी का नाम बता दे? हम में से किसी ने पढ़ा है? मुझे लग रहा है कि शायद मैं भूल गया हूं। अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। क्यों जी, सुना पढ़ा किसी ने? नहीं, फिर हो सकता है कि इसी वजह से मैंने भी नहीं पढ़ा। लेकिन ये बात मामूली नहीं है, ये बात मामूली नहीं है, जो संजीदा है। क्योंकि ये नहीं लिखा, ये इकट्ठे चले थे तीनों। जिस दिन ये चले थे उस दिन ये तीनों इकट्ठे चले थे। लेकिन आज खुदाइरुल कुद्दस ने हमसे यूं नहीं कहा कि अपने बाप इब्राहिम, चचा लूत और मां सारा और चची सो एंड सो पर निगाह करो, क्योंकि उन्होंने वो सब ना किया जो करना चाहिए था। इसलिए तुम अपने बाप इब्राहिम पर और मां सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उससे बुलाया वो अकेला था। जब मैंने उसे बुलाया तो कितने जानते हैं कि वो जब निकले थे अकेले थे? और कितने जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग लूत भी साथ थे? लेकिन खुदावंद की निगाह में वो अकेले हैं। जिस दिन मैंने बुलाया वो अकेले थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लूत साथ होके भी साथ ना थे कभी कभी जिंदगी में। क्योंकि आगे चलकर जब देखेंगे तो बाइबल क्लियर है, लूत के जुदा हो जाने के बाद। इसलिए आज के वक्त में हमारे लिए बहुत है, मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावंद सयून को, आमीन, हालेलुया। यहां हमेशा याद रखना कि एक कोहे सीना है और एक कोहे सयून है।
और कोहे सयून आज नए अहद में यीशु मसीह पर ईमान लाने, उसके साथ मसलूब होने और जी उठने वालों को जाहिर करता है। इसलिए इस पर जितना गौर कर सकते हैं उतना इस पर गौर करें। खुदावंद चाहते हैं कि हमारे अंदर से खुशी की, शादमानी के, सताइश के, परस्तश के नगमे निकले। वो हमारे अंदर से बियाबान को जो है, जो सहरा है, जो बियाबान है, उसको अदन बना दे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, वो चाहते हैं। लेकिन 24 घंटे याद रखिए, जब अपने बाप इब्राहिम पर निगाह करेंगे तो करते चले। खुदावंद को वो जिंदगी नहीं पसंद जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, क्योंकि उसमें एक खास बात जो है बाइबल गवाह है कि हमारे बाप इब्राहिम, इवन लड़ाई झगड़े की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, खुदगर्जी नहीं है। उस वक्त भी यही कहा, जो पसंद है ले ले। और यूं बड़ी खूबसूरती से हम इसको देखते हैं कि जब यूं कह ले तो ये जिंदगी में हमेशा ट्रायल आते रहेंगे कि एक ने तराई को चुन लिया, एक ने खुदावंद को चुन लिया। क्यों जी? ऑनेस्टली ये टेस्ट उस वक्त, यानी कि जब उन्होंने, हालांकि वो जानते थे कि खुदावंद ने, लेकिन एक बात के साथ क्लोज करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है। एक बात मुझे बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। बाइबल मुकद्दस पर जब हम निगाह करते हैं, हर दौर में बाइबल मुकद्दस को खोलें, हर दौर में कोई एक शख्स, कोई एक खानदान कायनात में ऐसा रहा जिस पर खुदावंद की निगाह रही। और जब भी ये सोच, अगर दिन में कई बार हो सकता है कि कई दफा आती हो, खुदावंद है, कभी ख्याल आया किस किस को आया? अगर नहीं आया तो सोचना शुरू करें, क्या खुदावंद, मां ने ख्वाहिश तो कर दी, आगे उसने खुदावंद पे छोड़ दिया। क्यों जी? ख्वाहिश करने में तो हमारे अंदर वो डिजायर, वो ख्वाहिश तो पैदा हो जो एक अनोखी हो, यूनिक किस्म की, जैसे मां ने की। पिछले अयाम में हमने उस अर्बन भी शेयर किया, यूट्यूब पे भी है, एक मां की जबरदस्त ख्वाहिश जो यीशु मसीह अपने दोनों बेटों को ला कर कहती है, वो क्या मुबारक है वो मां, उसने कुछ नहीं इस कायनात की चीजों में से मांगा कि एक को दाएं बैठा ले और एक को बाएं बैठा ले। और हर वो ख्वाहिश जो उसके कलाम के मुआफिक है, क्या हम में से कोई है जिसके अंदर ये तड़प होती हो, इस बात पर निगाह करते हुए कि हर दौर में खुदावंद की किसी न किसी पे निगाह रही और खुदावंद उस पे अपने आप को जाहिर करते रहे और खुदावंद उससे रूबरू बातें करते रहे। क्या आज ऐसा नहीं? आज सोचे इस बात को जरूर कि आज भी इस कायनात में ऐसा होगा। क्या वो मैं या आप, हम में से कोई नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है। क्या मैं और आप इस हद तक भूखे और प्यासे हैं, इस हद तक संजीदा हैं कि जिंदगी में कहीं भी चुनाव का वक्त आ जाए तो सारी दुनिया को एक तरफ छोड़कर, अपनी बात नहीं, मैं और आप सब एक कारवां का हिस्सा है कि हम में भी कोई ऐसा है कि जिसे आज अगर चुनाव करना पड़े, एक तरफ पूरी कायनात हो और एक तरफ खुदावंद हो, तो वो सारी कायनात को छोड़कर, क्योंकि याद रखिएगा बिल्कुल इसी तरह ही है, इतना बड़ा गैप है कि खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम से बात पूछी तो अपना आप देगा। उसने कहा खुदावंद सिर्फ अपना आप ही नहीं, अपनी नस्लें भी दूंगा। तो फिर खुदावंद ने उसे वो दिया जो आज तक दुनिया देखती है और वो आज भी अपने लोगों को देना चाहता है।